स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। हम जो है पूर्वालोकन की सीरीज चल रहे हैं, जिसमें जो है हम दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य के बारे में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। तो भारत में कागज़ का प्रयोग जो है 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घोड़े की नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई थी। तो घोड़े की नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम किसने प्रयोग में लाई थी। तो अलाई दरवाज़ा में जो है इसका प्रयोग पहली बार हुआ था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो कुतुब मीनार के निर्माण में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया, इल्तुतमिश ने दिया, फिरोज शाह तुगलक ने दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। तो 5वीं मंजिल का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो कौन सा था। तो वो बलवन का मकबरा था, जो कि शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है। तो ये जो है बलवन का मकबरा है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका क्रम जो है लगाना है। तो पहले जो है आ जाएगा, पहला क्या बना था। तो पहला कुतुब मीनार बना था, उसके बाद तुगलकाबाद का किला बना था, उसके बाद लोधी गार्डन बना था, फिर लास्ट में जो है फतेहपुर सीकरी बना था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। तो कीर्ति स्तंभ जो है प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। तो आत्री कवि थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में। तो ये जो है राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें अजमेर कुब्बत उल इस्लाम यही सुमेलित नहीं है, और जौनपुर में अटाला मस्जिद है, गुलबर्गा में जामा मस्जिद है, मलाव में जहाज महल है, लेकिन अजमेर में कुब्बल उल मस्जिद नहीं है, इस्लाम नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है दिल्ली में है कुब्बल उल मस्जिद। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुमेलित कीजिए। तो इसमें से सुमेलित करना है, एक तरफ वास्तुशैली दिया, दूसरा संबंध राजवंश दिया है। तो इसमें से मेहराब की निचली सतह का कमल कली की झलार कहाँ मिलती है। तो ये जो है इसका हो जाएगा ए का थर्ड, खिलजी वंश में मिलती है। और अष्टभुजीय मकबरा का उदय, तो ये जो है तुगलक के समय मिलती है। और तीसरा स्तंभ में बोधिगोरी का प्रयोग तो ये विजयनगर में हुआ था। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, तो ये जो है सरकी के साथ राजवंश में बनाया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे व्याख्या दी गई है। तो अगला आगे जो है हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के जो क्वेश्चन आए, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चन है इसलिए इसको भी देख लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के साहित्य में क्या क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चन बने थे उसको देखते हैं। इसमें पहला है कि किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था। तो इनका नाम जो है अलबरूनी था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि तूती हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो इनका जन्म जो है पटियाली में हुआ था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। तो अमीर खुसरो ने स्वयं को जो है हिंदुस्तान का तोता कहा था। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। तो खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी।
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो इसमें से जो है निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो दोनों ने ही 7 से अधिक का जो है सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो निजामुद्दीन औलिया और कौन, और जो है अमीर खुसरो। तो इसका जो है 2 राइट आंसर, इसलिए इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबद्ध था? तो वो जो है अमीर खुसरो गयासुद्दीन बलबन के जो है राज दरबार से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो क्या थे? तो ये जो है कवि, संगीतज्ञ, इतिहासकार, ये तीनों ही थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी तथा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो ये जो है अमीर खुसरो हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? किसको? तो अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? तो अमीर खुसरो जो है दोनों भाषाओं का विद्वान था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? तो ये जो है अमीर खुसरो हो जाएंगे। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसमें कथनों पर विचार करना है कि पहला स्टेटमेंट है कि हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखा गया था। दूसरा है, भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कथन सही है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तबकात नासिरी का लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज जो है तबकात नासिरी के जो है लेखक। ये किताबें बहुत ही पूछी जाती हैं, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से इन किताबों के बारे में देख लेना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनका कालानुक्रम जो है व्यवस्थित कीजिए। पहला है कि फतवा जहांगीरी, दूसरा है पृथ्वीराज रासो, तीसरा है किताब उल हिंद, चौथा है तबकात नासिरी। तो सबसे पहले किताब उल हिंद लिखी गई थी, तो थर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद पृथ्वीराज रासो, फिर उसके बाद तबकात नासिरी, फिर लास्ट में फतवा जहांगीरी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा में दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो फारसी भाषा में दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। तो ये जो है कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए होता था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि किसकी रचना कौन सी है। तो जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, याहिया बिन अहमद। तो इसमें जो है किसकी पुस्तक है? तो जियाउद्दीन बर्नी की कौन सी पुस्तक है? जियाउद्दीन बर्नी की जो है तारीख फिरोज शाही है, हो जाएगा। और हसन निजामी की तबकात ए अकबरी हो जाएगा। मिनहाज उस सिराज की जो है तबकात नासिरी हो जाएगा। और आहिया बिन अहमद की तारीख ए मुबारक शाही हो जाएगा। तो इसका कौन सा मिल रहा है? एक का 3। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी का 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से इसमें भी मिलान ही करना है। तो इसमें मिलान करना है, इससे मिला हुआ है। तो इसमें ताजुल मासिर किसने लिखा है? तो ताजुल मासिर जो है हसन निजामी ने लिखा है। और खजाइन उल फुतू, तो खजाइन उल फुतू जो है अमीर खुसरो ने लिखा है। तारीख मुबारक शाही, तो तारीख मुबारक शाही जो है आहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा है, अभी देखा पिछले में भी। और फतवा जहांगीरी जियाउद्दीन बर्नी,
तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम है गले में, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तो तारीख फिरोज शाही के रचनाकार जो है जियाउद्दीन बरनी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तारीख हिंद और तारीख दिल्ली, इसमें से कौन सी पुस्तक किसकी है, इसके बारे में देखना है। तो रेहला किसकी पुस्तक है? तो इब्न बतूता की है। तो इब्न बतूता किसमें है? इब्न बतूता तो थर्ड का जो है सी का 1 हो जाएगा। तो सी का 1 किस में है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे देख लेते हैं इसकी व्याख्या, क्योंकि क्वेश्चन इधर उधर है तो मिल नहीं पा रहा। तो तारीख हिंद अल-बरूनी की है, तारीख दिल्ली खुसरो की है, रेहला इब्न बतूता की है, तबकात नासिरी मिनहाजुस सिराज की है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कृतियों में उनके लेखक से सम्मिलित करके सही कोटों से उत्तर दीजिए। तो इसमें जो है पहला है कि हकाइक ए हिंदी और तहलीबुज बुल अखलाक कुंजुल बित्तिजार और जवामिउल हिकायत, तो ये सभी पुस्तक का मिलान करना है। तो ए का जो है 3 हो जाएगा। हकायत हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की है। उसके बाद जो है तहजीबुल जो है अखलाक इब्न मिस्कामिया की है। और किजुल तिजार जो है बेलक अल कबाकी की है। और जवाइल हिकायत जो है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की है। तो ए इसका राइट आंसर नहीं, इसकी जो है लास्ट की जवाइल हिकायत की रुद्दुद्दीन मोहम्मद औफ़ी की है। इसमें नीचे आप व्याख्या देख लीजिए इसकी, बहुत टफ इसके नाम भी दिए हैं। ये देखिए जो है जियोमिल हिकायत जो है सरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी की है। नेक्स्ट है कि फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था। तो इसका संकलन जो है अमीर हसन मिर्ज़ा ने किया था। 2021 में PCS में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदी मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो ये जो है सितार को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। नेक्स्ट है कि संगीत वाद्य तबला का प्रचलन किया, तो अमीर खुसरो ने तबला का प्रचलन किया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो राणा कुंभा जाना जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुंडरीक विट्ठल जो है रागमाला इससे सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है कि ये देखिए यहाँ पर ग्रंथ और रचयिता दिया गया है, तो किसने क्या लिखा है उसके बारे में देखते हैं। तो रागमाला पुंडरीक ने लिखा, भी पिछले हमने देख लिया। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3 हो जाएगा। तो एक में ही ए का 3 है, तो बी का 4 हो जाएगा। रसकुमुदी श्रीकंठ ने लिखा है। राग विवाद जो है सोमनाथ ने लिखा है। और चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है इसको वेंकट रमन ने लिखा है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे भी इसके व्याख्या दी है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी संस्मरण लिखा था, तो वो जो है फिरोज तुगलक ने तुगलकनामा लिखा था। जैसे कि बाबर ने बाबरनामा लिखा था। बाबरनामा तो बाद में गुलबदन बेगम उनकी बिटिया ने लिखा था, लेकिन जो है उसके पहले जो है तो ये फिरोज शाह तुगलक थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी आत्मकथा संस्मरण जो है फितूहात फिरोज शाही नाम से लिखा है। तो आज का ये जो है क्वेश्चन रहा। आगे हम दिल्ली सल्तनत और विविध के बारे में देखेंगे। तो आप इस सीरीज़ से जुड़िए और उसका लाभ लीजिए। थैंक यू सो मच।